वेलकम बैक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और यकीन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तनवीर और हम बात करें हेयर फॉल के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हर चैनल पे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बाल उतने ही गिर रहे हैं और प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम डिस्कस तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम सुपरफिशियली उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ। हम उसे डीप में जाके डिस्कस नहीं करते कि हमें क्या टेस्ट करवाने चाहिए, हमारे अंदर क्या डिफिशियंसी हो रही है, क्या चेंजेस आ रही हैं एज के गुजरने के साथ साथ। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसका ट्रीटमेंट करें तो हेयर फॉल बिल्कुल भी, यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड होगा। अच्छा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है हेयर फॉल का, ठीक है ना, ये घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हमें उस वक्त घबराना चाहिए जब ये बहुत ज्यादा गिरने लगे। पैचेस में आ रहा है जैसे आपके, अच्छा ठीक है, उसके अंदर यानी पैची, हम एलोपेशिया इसको कहते हैं, कि उसके अंदर अगर आपके पैचेस की सूरत में गिर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा अगर हाथ से यूं पकड़ के खींचते हैं तो उसमें आपकी फॉल हो रही है। डॉक्टर साहब, एक और बात कि बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई कराने से, या हम लोग इतने ज्यादा मूव और इस तरह की चीजें, हेयर स्प्रेज हम यूज कर रहे होते हैं, जाहिर है आप डेली क्या हमारा यूज होता है, तो फिर किस तरह से इसकी केयर करें? जी बिल्कुल, इसकी केयर के लिए ये है कि आपको एक तो यानी कि ओरली आपको एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज इसके प्रोटीन इंटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि आप अपने टॉपिकली भी अपने सर के ऊपर इस तरह की चीजें अप्लाई करें कि जो आपके जो सुपरफिशियली कम से कम आपके हेयर को जो है वो बहुत अच्छा से रख सकें, जो डैमेज को खत्म कर सकें। जैसे अभी आपने लिया कि आप जो ड्रायर यूज करते हैं इसमें, दूसरे स्ट्रेटनर यूज करते हैं, तो स्ट्रेटनर आपको पता है क्या करता है कि वो बालों को स्ट्रेट तो कर रहा है, बहुत अच्छा सा लुक भी आपको दे रहा है, लेकिन साथ साथ आपके बालों की जो प्रोटीन है उसे भी खत्म कर रहा है। उसमें जो आप देख रहे हैं कि अगर आप कभी बाल को माइक्रोस्कोप में रखकर देखें तो वेवी स्ट्रक्चर आता है उसमें। अच्छा। ठीक है, तो वो एक्चुअली ये सिर्फ बाल नहीं है, ये एक बॉन्डिंग के जरिए बने हुए अमाइनो एसिड की पूरी एक चेन है, प्रोटीन्स की पूरी एक वो लड़ी की सूरत में है। सही। आप उस प्रोटीन को जला रहे हैं एक्चुअली। अब आपने क्या चीज है कि आपने प्रोटीन ट्रीटमेंट भी करवाना है, सही है, ताकि ताकि आपके प्रोटीन जो हैं वो हील अप हो जाएं, जो आपके डैमेज हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन हम अगर घर की कोई होम रेमेडी से अगर कुछ प्रोटीन ट्रीटमेंट करना चाहें बता देता तो किस तरह से करेंगे? बहुत अच्छा सा आपके यहाँ बता देता हूँ कि लेसिथिन मिलता है बाजार में। ठीक है, ठीक है, वो आपने लेना है और पाउडर फॉर्म में आता है, उसे आप हनी में मिलाकर अच्छा, उसको अपने सर पे 15 मिनट्स के लिए लगाएं। ठीक है, आप ये देखेंगे कि लेसिथिन जो है वो प्रोटीन्स है पूरा। अच्छा, तो वो आपको क्या चीज, हनी से आपको क्या चीज मिलेगा कि सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलेंगे, और वो आपके बालों को बहुत अच्छा सा रखेंगे। और इस सूरत में ये आपको चीज है। अच्छा, और अगर आपको लेसिथिन नहीं मिले, बड़ा नाम सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, तो आपने क्या चीज करना है, मायोनीज लेना है, घर में रखी होती है। मायोनीज तो हर एक के घर में रखी होती है, मायोनीज लेना है, उसे शहद में मिलाकर आप 15 मिनट्स लगा लें, आप अच्छे से अच्छे कंडीशनर को भूल जाएंगे। हाँ, ये मैंने भी अप्लाई किया है, बहुत फायदा अच्छा लगता है। अच्छा, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन बात कर रही है? जी, मिसेस अमजद भक्कर से बात कर रही हूँ, और मैंने फर्स्ट टाइम किसी भी टीवी चैनल पर मैंने पहली मरतबा मेरी कॉल मैंने। थैंक यू सो मच मिसेस अमजद। कहाँ से बात कर रही है? जी, भक्कर से। भक्कर से? जी। अच्छा, भक्कर की क्या चीज मशहूर है? जी, भक्कर की तो वैसे तो बहुत मशहूर है, बस यानी कि अब जाके वो थोड़ा एडवांस हुआ है। अच्छा, चले, ज्यादातर लोग तो जानते भी नहीं है भक्कर को। नहीं, मुझे भी अच्छा लगा नाम सुन के भक्कर का। अच्छा, क्या कहेंगी मिसेस अमजद? जी, डॉक्टर साहब से बात करनी, जरूर बात करिए, वो हेयर फॉल के बारे में। जी जरूर बात करिए। जी, डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, हेयर फॉल के बारे में मैंने आपसे बात करनी थी। जी बोलिए। मेरे जो से ना हेयर फॉल हद से ज्यादा है, जब भी कंघी करती हूँ या ऑयल वगैरह लगाती हूँ तो बहुत बाल गिरते हैं, बल्कि सारा दिन गिरते रहते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह पे बाल बिखरे रहते हैं। अच्छा जी, कपड़ों पर भी। और कब से हो रही है मिसेस अमजद? जी, ये कब से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं? जी, ये तो अब मेरी उम्र ये 36 साल है, तो 15 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, तो उसके बाद साल बाद बच्चे पैदा होना शुरू हो गए, 5 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह। हाँ जी। और जौन से ना अब ये है कि जौन से पहले बहुत लंबे और बहुत मोटी चोटी होती थी, और अब बहुत ही पतले बाल रह गए हैं मेरे। बहुत इलाज करवाए हैं, और बीमार भी मैं काफी रहती हूँ, जोड़ों का दर्द है, ब्रेस्ट में गिल्टियां भी बन जाती हैं। ठीक ठीक।
अच्छा, आप इलाज करा रही हैं इन सब चीजों का हाँ अपना? जी, इलाज करवाए, पहले गिल्टी का ऑपरेशन भी करवा लिया था, उसके बाद फिर दोबारा से बन गई है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो लेकिन जो उनसे डॉक्टर कहते हैं वो बेज़रर है। अच्छा, तो अल्लाह अब का ये है कि हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा। बस बहुत ही आप समस्या है। परेशान बिल्कुल भी ना हो, मैं आपको बहुत अच्छी सी चीज बता देता हूँ, इंशाल्लाह हेयर फॉल आपके रुक लेकिन जाएगी। आपने अप्लाई करना होगा इसके ऊपर, ठीक है ना? सॉरी, मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैं दूसरे कमरे में टीवी ऑन करके वो सुनती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आवाज आप नहीं मुझे जल्दी से भाग के जाइए अपने कमरे में ताकि हम आपको जवाब दे सकें। ठीक है जी, थैंक यू मिसेस अमजद, थैंक यू सो मच। वही प्रॉब्लम, वही सारी प्रॉब्लम बीमारियां, कि एक तो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ यानी मेडिसिन, ये बिल्कुल। बहुत ज्यादा, और खास तौर पे इन्फ्लेमेटरी जितनी भी मेडिसिन होती हैं, पिल्स वगैरह, टैबलेट, ये हेयर फॉल की तरफ लेकर जाती हैं। अच्छा, ठीक है, और खास तौर पे क्या चीज़ है कि आप ये देखें कि वो जो ब्लड थिनर होती हैं, हाँ। मैं नाम नहीं ले सकता उन टैबलेट्स का, वो भी हेयर फॉल की तरफ अच्छा। लेकर जाती हैं, इनका बहुत रोल होता है। और बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं, हाँ। वो हेयर फॉल का एक कॉज बनती हैं। आई मीन हर चीज के देखिए नेगेटिव पॉइंट जरूर जी होते हैं ना। हाँ, हाँ, तो इसलिए अब मैं अगर ये पहुंच गई हूँ तो मैं ठीक है, आप इनको टीवी ये- तक यकीनन पहुंच गए मिसेस अमजद ताकि आपको आपका जवाब मिल जाए। तो आपने बखर में रहती हैं, बखर में बहुत अच्छा सोर्स, मैं आपको फॉलिक एसिड की बता देता हूँ, पालक का सूप बनाकर पिएं, उससे आपको फॉलिक एसिड बहुत अच्छा मिलेगा। एक चीज ये हो गई। बखर में अच्छे अच्छे से भी मेडिकल स्टोर हैं, मुझे पता है, वहां जाकर आपने क्या चीज करना है कि एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट लेनी है। ठीक है, इसके अंदर विटामिन ए, सी, ई, जिंक और मिनरल्स वगैरह शामिल हैं, वो आपके हेयर फॉल को बहुत हद तक रोक देंगे। ठीक है, और आपके अगर बीच में जगह खाली हो गई है तो आपने क्या चीज लेना है कि 2% एक स्प्रे मिलता है, हर जगह मिलता है, छोटे से छोटे इलाके में मिलता है, मेनॉक्सिडिल का। ठीक है, ठीक है, एक दफा फिर से रिपीट कर हाँ, मेनॉक्सिडिल का स्प्रे मिलता है, मैं उस प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकता। तो मेनॉक्सिडिल जो है वो आपने स्प्रे करना है अपने सर में, अपने बाल खोल के, तो आप ये देखेंगे कि आपकी हेयर फॉल तकरीबन रुक जाएगी। क्योंकि आप साथ साथ क्योंकि मेडिसिन ले रही हैं प्रोलॉन्ग, आप बहुत अरसे से बीमार हैं। उन दवाओं के साथ इन दवाओं को जी, बिल्कुल ले सकती हैं, सकते हैं, ठीक बिल्कुल है। ले सकते हैं। तो वो तो देखिए डॉक्टर्स भी क्योंकि इसमें prefer करते हैं विटामिन ई है, वो multivitamins, जॉइंट हाँ, के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट जो मैंने इनको टैबलेट नहीं, बताई। वैसे भी डॉक्टर्स तो प्रेफर करते हैं मल्टीविटामिन्स लेनी Yeah, चाहिए इस exactly, तरह की, बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीविटामिन्स लें ताकि आपके बालों में या स्किन पे इन सब चीज़ों पे प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, अच्छा, हम जल्दी से इस बात को भी मैं जानना चाहूंगी कि किस टाइप का शैम्पू हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम शैम्पू तो बड़े महंगे महंगे यूज कर लेते हैं लेकिन उससे भी बहुत हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। पहली बात तो ये मैं आज वाइब टीवी के रेफरेंस से बात करना चाहूंगा कि शैम्पू आप जरूर यूज करें, लेकिन इस तरह से नहीं कि साहब किसी दोस्त ने कहा था कि मैं ये यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, देखो यार इतना कितना अच्छा इम्पैक्ट आया। अब शैम्पू का जो इम्पैक्ट है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और उनके बालों के हिसाब से करता है। तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के आप पास जाएं और उससे अपना रेकमेंड करवाएं। ये नहीं कि आपके बाल बहुत ज्यादा थिन हैं, ड्राई हैं, और आप जो है वो बहुत हार्श किस्म का शैम्पू यूज कर रही हैं, तो उसमें क्या चीज है आपके लिए प्रॉब्लम आती है। नहीं तो नॉर्मल, अगर किसी के नॉर्मल हेयर है, ठीक है ना, सिल्की से नॉर्मल से हेयर, उनको किस टाइप का शैम्पू यूज करना चाहिए? या जिसी के हार्ड हैं तो वो माइल्ड किस्म का शैम्पू यूज करना माइल्ड चाहिए, किस्म का। और जिसके बाल खराब हो चुके हैं तो कोशिश करें कि वो माइल्ड शैम्पू से भी हटकर बेबी शैम्पू की तरफ आ जाएं, और अनटिल एंड अनलेस के उनके बाल सही ना हो जाए। अच्छा, एक और बात कहते हैं कि जी डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए बालों में, ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि डेली शैम्पू जो है वो ड्राइनेस लाता है। अच्छा। और जब ड्राइनेस लाएगा तो ड्राइनेस के बाद जो चीज आती है वो स्प्लिटिंग आती है। ठीक है। आपके बाल टूटते हैं, आपके बाल अच्छा, dry कौन चीज हो होते हैं। जाती है डॉक्टर साहब, वो जो बालों में नीचे जो स्प्लिट्स आ जाते हैं, जो दो मुंह के जो बाल हो मुंह के जाते हैं, बाल। वो क्या होता है, वो किस वजह से होता है? दो मुंह के बाल की जो मेन वजह है वो सिंपली ये आती है कि उनके प्रॉपर जो है वो फूड नहीं ले रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, बैलेंस अगर डाइट बैलेंस डाइट उनकी नहीं चल रही, उनके अंदर विटामिन की डिफिशियंसी है, उनके अंदर ब्लड की डिफिशियंसी है, तो फाइनली आगे जाके दो मुंह वाले बाल बन जाते हैं। हाँ, वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं, और अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो नीचे से ट्रिम भी नहीं करवाते। हाँ। तो वो क्योंकि कॉन्सेप्ट ये ना कि नीचे बाल नहीं कटवाने, बाल बढ़ाने करवा रहे हैं, तो वो सोचिए कि अपनी ग़िज़ा का क्या ख्याल नहीं रखा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, के बहुत अच्छा लगा, हमने आज हेयर फॉल को डिस्कस किया। वही वाली बात है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हम जितनी बात करें कम
जवाब है Exactly. है ना। स्किन के ये बालों के इतने मसले हैं हमारे यहाँ, आई थिंक ये पॉल्यूशन की वजह से भी, पोल्यूशन की वजह से भी है, हाँ। क्योंकि आपके जितना ज्यादा पोल्यूशन वगैरह होगी उतना ही आप वही ब्लॉकेज पे आ जाती है बात। हाँ। हर बात आकर खत्म होगी आपके फॉलिकल ब्लॉक होने पर। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच। और जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा शो देखा, पसंद किया। कल इंशाल्लाह आप लोग हमें शो पे कॉल करके बताइए कि आज का शो कैसा लगा। और कल तो आपको पता है कि हम कल करते हैं बच्चा पार्टी, कल बच्चे हमारे साथ होंगे, खूब फन करेंगे क्योंकि वीक का एंड होता है, वीकेंड होता है कल, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ एंजॉय करूँ। आप लोग के बच्चे भी कल घर पर होते हैं ना, तो इसलिए बच्चा पार्टी करने का दिल चाहता है। और जो बात अभी डॉक्टर साहब ने की कि अपनी डाइट को जरूर फॉलो करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, स्पेशली खवातीन के अंदर ये प्रॉब्लम है कि अपनी डाइट को फॉलो नहीं करती। हम जंक फूड्स की तरफ बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, डे बाय डे जंक फूड्स बहुत खाते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत हेल्दी खाना खा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे हमें इतनी अच्छी सब्जियां और इतने अच्छे फल मिलते हैं और फ्रेश, ठीक है ना, हम ऑर्गेनिक चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ें खाएं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। और देखिए ना, जब आप अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपकी स्किन भी अच्छी लगेगी, आपके बाल भी अच्छे लगेंगे और आपकी पूरी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।